नमस्कार दोस्तों, टैक्स ऑफ थिंग्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सिनेरियो 6। सिनेरियो 6 आपका है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेंस, शेयर्स लिस्टेड और एसटीटी पेड के ऊपर, और म्यूचुअल फंड्स जो कि इक्विटी ओरिएंटेड हैं। तो जब हम बात करते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेंस की, जो कि शेयर्स के ऊपर है, लिस्टेड एसटीटी पेड या फिर म्यूचुअल फंड्स जो कि इक्विटी ओरिएंटेड हैं, तो उनका जो टैक्सेशन होता है वो 111A के अंदर होता है। इस सेक्शन के अंदर 15% फ्लैट टैक्स की प्रोविज़न है, कोई एग्जेम्पशन नहीं मिलता है। तो ये हमारा मॉक डेटा है जो अभी हम ITR शीट के अंदर डालेंगे और आपको समझाएंगे। इसके बाद हमारा एक सिनेरियो और बचता है जो कि है डेट म्यूचुअल फंड्स के ऊपर। वो भी हम आपको वीडियो में दिखाएंगे और सिखाएंगे कि आप कैसे उसको फिल करेंगे। इससे पहले कि अगर हम कैपिटल गेंस का अपना शेड्यूल देखें, हमें भी ये जानना ज़रूरी है कि जो शेयर्स की जो ट्रेडिंग हम कर रहे हैं, जो शेयर्स में हम डील कर रहे हैं, इनका क्या नेचर है। यहाँ पर दो बातें आती हैं। हम लोग कहते हैं कि हम शेयर्स में ट्रेड कर रहे हैं, इसका क्या मतलब होता है, बहुत बड़ा सवाल है। या हम शेयर्स में डील कर रहे हैं, या फिर हम इसको बोल दें कि हम शेयर्स में इन्वेस्टिंग करते हैं। हमें ये पॉइंट जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये दोनों जो एक्टिविटीज़ हैं, इन दोनों का ट्रीटमेंट कुछ अलग अलग होगा। इन दोनों का ट्रीटमेंट सेम नहीं है। इन दोनों का ट्रीटमेंट सेम नहीं है। जब हम डीलिंग करते हैं या हम इन्वेस्टिंग करते हैं तो हम बहुत ज़्यादा ट्रेड नहीं करते, लो ट्रेड्स। इसका मतलब कि आपने कुछ शेयर्स हैं जो कि 1 महीने में ख़रीदे, आपने मान लीजिए अप्रैल में ख़रीदे और आपने उनका वेट किया और उनको आपने जाकर के बेचा है, से समझ लीजिए अक्टूबर में। तो इस तरीके से आप छोटी मोटी ट्रेडिंग करते हैं, छोटी मोटी डीलिंग करते हैं। छोटी मोटी का मतलब आप रोज़ टर्मिनल पे नहीं बैठते, आप शौकिया देखते हैं। किसी दिन आपने दाम देख लिया और आपने अपने ब्रोकर को कहा कि हाँ भाई मेरा स्टॉक बेच दो। क्वांटिटी यहाँ पर मैटर नहीं करती, पीरियड ऑफ फ्रीक्वेंसी मैच करती है। ये पीरियड मैटर करता है कि आप कैसे कैसे ट्रेड कर रहे हैं। तो हम ये कहते हैं कि जब ये नेचर हो जाता है तो इसको हम कैपिटल गेन्स में ही ट्रीट करेंगे। मगर जब हम बात करते हैं ट्रेडिंग की, तो ट्रेडिंग का मतलब आप डेली बेसिस पर टर्मिनल पर आप बैठते हैं। आपने अपने पास एक टर्मिनल ले रखा है या आपने ब्रोकर ने आपको टर्मिनल दे रखा है। उस टर्मिनल से फ़ायदा ये है कि आप रियल टाइम प्राइसेस देखते हैं और अपने टर्मिनल पर ही या अपने मोबाइल पर ही आप ट्रेडिंग कर लेते हैं, आप शेयर्स में डील कर लेते हैं। इनकी क्वांटिटी ज़्यादा होती है और पीरियड जो है वो भी ज़्यादा होता है। जब आप रोज़ ट्रेडिंग करते हैं, रोज़ आप डीलिंग करते हैं, सपोज़ कर लीजिए कि आपने आज शेयर ख़रीदा, आज है 6 तारीख, 6/8/21 को आपने शेयर ख़रीदा सवेरे 10 बजे। आपने शेयर ख़रीदा 1000 रुपये का और आपको 3:12 पर इसका दाम अच्छा खासा मिल गया। आपको दाम मिलने लग गया 1020। तो आपने कहा मैं इसको अब सेल कर देता हूँ। और ये जो एक्टिविटी है ये आप डेली बेसिस पर करते हैं। इसको जब आप डेली बेसिस पर करेंगे तो ये आपकी ट्रेडिंग कहलाती है। अब जो ट्रेडिंग होती है ये आपकी कैपिटल गेन्स में नहीं जाती, ये आपकी जाती है PGBP के अंदर। इसीलिए इम्पॉर्टेंट है इस पॉइंट को समझना कि आप कैसे काम करते हैं। अगर आप शेयर्स में डेली बेसिस पर ट्रेड कर रहे हैं तो आपको इनकम PGBP में जाएगी। अगर आप डेली ट्रेड नहीं करते, आप कभी कभी शौकिया करते हैं, आप इन्वेस्टिंग करते हैं, चाहे हैवी अमाउंट से करते हो, मगर आप शौकिया उसको बेचते हैं और ख़रीदते हैं, अब आप हर रोज़ ये काम नहीं करते, तो ये आपका कैपिटल गेन में जाएगा। तो ये बहुत छोटा सा मैंने जिस्ट आपको दिया है। अब हम वापस चलते हैं अपने कैपिटल गेन के शेड्यूल पर। तो चलते हैं अपनी शीट के ऊपर। तो ये है हमारा शेड्यूल्स का समरी। आपको जाना है शेड्यूल कैपिटल गेन्स पर।
अब आपको सेलेक्ट करना है पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2 इक्विटी शेयर और यूनिट ऑफ एन इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड है, तो आपको यही वाला पॉइंट सेलेक्ट करना है और कंटिन्यू कर लेना है। अब ये शेड्यूल अपना लोड हो रहा है और आपको भरना होगा ये वाला शेड्यूल, इक्विटी शेयर और यूनिट ऑफ एन इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड। इसको क्लिक कर लेते हैं, ऐड डिटेल्स पर जाएंगे। यहाँ पर 2 कॉलम आपके आ रहे हैं। पहला है प्लीज़ सेलेक्ट द सेक्शन अंडर विच यू वांट टू ऐड द डिटेल्स। सेक्शन 111 AAA ये अपना शॉर्ट टर्म कैपिटल गेंस के लिए होता है, शेयर्स और इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स के लिए, शेयर्स जो कि लिस्टेड हैं और एससीटी पेड है। सेकेंड पॉइंट है अपना सेक्शन 115 AD सबसेक्शन 1 का क्लॉज 2। ये जो होता है ये FIIs के लिए होता है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के लिए। आप सेलेक्ट करिए सेक्शन 111A, ये होता है अपना शेयर्स और म्यूचुअल फंड्स के लिए। अब आपको यहाँ पर डालना है फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, इसका मतलब होता है सेल्स। तो सेल्स जो आपकी थी वो थी यहाँ पर 40 लाख रुपीज़ का आपका सेल्स का डेटा है। चलिए ये तो हमने अपना एसेट जो ख़रीदा था वो 1 नवंबर 2019 को ख़रीदा था और बेचा है 1 अक्टूबर 2020 को। ये करीब करीब 11 महीने की होल्डिंग है और ये इसीलिए शॉर्ट टर्म बनता है। तो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन आपका आ गया। डिडक्शंस अंडर सेक्शन 48 कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन विदाउट इंडेक्सेशन। तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है हमारा 30 लाख रुपए का, हमने ये 30 लाख का खरीदा था। शेयर्स में कोई कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट नहीं होती। एक्सपेंडिचर होली एक्सक्लूसिवली इन कनेक्शन विद ट्रांसफ़र, इसको हम 0 कर देते हैं। बैलेंस हमारा बचा 10 लाख। लॉस टू बी डिसअलाउड अंडर सेक्शन 94(7) और 94(8). ये जो सेक्शंस होते हैं 94(7) 94(8) ये डिविडेंड स्ट्रिपिंग और बोनस स्ट्रिपिंग के सेक्शंस हैं, इसको हम 0 कर देते हैं। और ये वाला भी हम टिक नहीं करेंगे क्योंकि ये हमारा एप्लीकेबल नहीं है। तो शॉर्ट टर्म गेम्स हमारे आगे 10 लाख रुपए के, इसको हम ऐड कर लेते हैं। शेड्यूल हमारा लोड हो रहा है। इस तरीके से हमारा ये शेड्यूल अब बन करके आ गया है। आपको एक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन भी दिखाई दे रहा होगा 5 लाख रुपए का, वो हमारी पुरानी जो हमने वीडियो बनाया था उसका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है। फिलहाल आप यही देखिए 10 लाख रुपए या कि 10। अब ये तो बात हुई केवल एक शेयर की कि आप उसकी डिटेल भरेंगे कैसे। इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात होती है कि आप वो डिटेल निकालेंगे कैसे। तो हम ये भी सीखते हैं कि हम उसको डिटेल को कैसे निकालेंगे। आपको अपना जो ब्रोकर है उससे आपको अपना स्टेटमेंट लेना होगा। तो आपको जो स्क्रिप्ट वाइज डिटेल मिलेगी उसे आपको एक्सेल शीट में अरेंज करना है। आसानी होगी आपको अगर आप एक्सेल शीट में इसको अरेंज करते हैं। आपको अरेंज करना है डेट ऑफ सेल वाइज, और ये फीफो मेथड से चलेगा, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड से ये चलेगा। सपोज़ करिए आपने एक शेयर ख़रीदा है, मान लीजिए उसकी परचेज डेट है 1/4/20, 100 शेयर्स, 2/4/20, 100, 3/4/20, 150। ये क्वांटिटी है, ठीक है। प्राइस की बात मैं भी नहीं कर रहा। और आपने उसको अब सेल किया है, आपने इसको बेचना शुरू किया। 5/4/20 को आपने बेचा है। पहले इसका टोटल लगा लेते हैं, 200 या 350 शेयर्स हैं। 5/4/20 को आपने जो उसको बेचा है, आपने 150 शेयर्स बेचे। फिर आपको 7/4/20 को आपने बेचा है, ये भी आपने बेचे हैं मान लीजिए 150 शेयर्स। और 10/4/20 को आपने शेयर्स बेचे थे, ये हो गए आपके 300, बचे आपके 50 शेयर्स। चलिए अगर इसकी हम प्राइस की बात करें तो ये आप मान लीजिए कि ये आपने ख़रीदे थे
112 रुपये में ये आपने ख़रीदे थे, 114 रुपये में ये आपने ख़रीदे, 113 रुपये में। ये आपने बेचे हैं 116 रुपये में, ये आपने बेचे हैं 118 रुपये में, और ये आपने बेचे हैं 115 रुपये में। मोटी मोटी आपकी डिटेल ऐसी ही होती है। तो आप किस तरीके से बनाएंगे, थोड़ा सा इसको हम ऊपर कर लेते हैं। हाँ जी, तो आप इसको बनाएंगे इस तरीके से। सबसे पहले आप बनाएंगे 5 4 20। परचेज हमारा हुआ कितना था, सॉरी ये सेल है, आपने सेल किया है 150। परचेज किया था आपने 2 रेट से, इसके अंदर एक आ गया 2 बैच। आप देखिए 100 और 100, 112 114, ये आपका 100 शेयर्स जाएगा 112 वाले, और आपके ये जो दूसरे 50 हैं ये 114 वाले जाएंगे। आपका यहाँ पर क्या आया, बैलेंस बचा 50 शेयर्स 114 वाले। ये देखिए यहाँ से आपका बैलेंस बच गया। आप नेक्स्ट पर आएंगे। आपने नेक्स्ट बेचा है 7 4 20 को, आपने शेयर्स बेचे थे 150 शेयर्स। यहाँ से आपने पहले 50 शेयर्स काटे, कौन से वाले, 114 वाले, और फिर आपने 100 शेयर्स काटे, कौन से वाले, ये वाले आपने काटे 113 वाले। इसके बाद आपने जो लास्ट बेचा है वो आपने बेचा है 10 4 को, आपने बेचा है 10 4 को 50 शेयर्स, और आपके जो जितने भी बचे थे अब बैलेंस वो 113 वाले ही बचे थे। तो ये जो आपको डिटेल्स बनानी है, ये तीनों डिटेल्स आपको जो बनानी है ये आपको क्वार्टर वाइज बनानी होंगी। ये आपको डिटेल सारी क्वार्टरली बनानी होंगी, जिस तरीके से हमारा उसके अंदर ब्रेकअप दिया होता है। क्वार्टरली ब्रेकअप दिया होता है, आपको उस तरीके से बनानी है। तो ये मेरा पूरा डिस्कशन था, किस तरीके से आपको डेटा तैयार करना है, आपको कौन सी प्रोविजंस लागू होते हैं, और आपको कैसे फिलअप करना है। कोई आपको क्वेरी हो तो मुझे ज़रूर लिख करके बताइएगा। तब तक के लिए नमस्कार।